तो जीके जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज अक्षांश एवं देशांतर के बारे में कुछ छोटा सा टॉपिक को कवर करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए बोर्ड पर। कहा जाता है कि ये क्या है, तो ग्लोब है। क्या है जी, तो ग्लोब है ना, ग्लोब। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होता है उसे क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो कर्क रेखा कहा जाता है। लेकिन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात किया जाए, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात किया जाए तो मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात किया जाए, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात किया जाए तो अंटार्कटिका कहते हैं। अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। ठीक है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात किया जाए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात किया जाए इसको क्या कहते हैं, तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, यदि हम अक्षांश की बात किया जाए, अक्षांश की बात किया जाए तो अक्षांश का क्या काम होता है, तो जलवायु का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना, जलवायु का निर्धारण करना। किसका काम होता है, तो अक्षांश का जलवायु का निर्धारण करना। ठीक है, और बात करते हैं देशांतर के, तो देशांतर की बात किया जाए तो बीचों बीच वाली को क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है, और बात किया जाए देशांतर की बात किया जाए तो देशांतर का काम होता है समय का निर्धारण करना। क्या चीज का निर्धारण करना, तो समय का निर्धारण करना, है ना। किसका काम है, तो देशांतर का काम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो देशांतर की बात किया जाए तो इस तरह का देशांतर किया जाता है। ठीक है, इस तरह का देशांतर। ठीक है, एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की दूरी की बात किया जाए तो होता है कितना, तो 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर, जिसे क्या कहते हैं, इसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे गोरे कहते हैं। लेकिन अक्षांश की बात किया जाए तो एक अक्षांश दूसरे अक्षांश की दूरी की बात किया जाए, इसका होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जोन कहते हैं। ठीक है, जोन कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर की बात किया जाए तो ये लंदन से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, तो लंदन से होकर गुजरता है। कोई चीज, तो 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, आगे बात किया जाए अक्षांश की बात किया जाए तो अक्षांश जो होता है जलवायु निर्धारण होता है, जिसकी दूरी की बात किया जाए तो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, 111 किलोमीटर होता है। और 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं, तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। किसी का समय का निर्धारण कहाँ से शुरू होता है, तो ग्रीनविच रेखा से होता है। कहाँ से होता है, तो ग्रीनविच रेखा से होता है। यानी होता है नॉर्थ पोल और यहाँ होता है साउथ पोल, है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून का होता है। कब होता है जी, तो 21 जून का होता है। लेकिन छोटा दिन कब होता है, तो इसमें छोटा दिन 22 दिसंबर का होता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन की बात किया जाए, बड़ा दिन, तो दक्षिणी ध्रुव में बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर के। कब होता है, तो 22 दिसंबर का होता है। लेकिन छोटा दिन कब होता है, छोटा दिन होता है इसमें 21 जून को, है ना। कब होता है, 21 जून को। लेकिन दिन और रात कब बराबर होता है, तो दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होता है, तो दिन और रात दोनों इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है,
बात किया जाए इधर होता है क्या, इधर होता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध है ना। इन्हें क्या होता है तो दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध है ना, क्या होता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब बात किया जाए कि भारत की बात किया जाए तो भारत का यहाँ पर पड़ता है, कहाँ पड़ता है तो कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर कौन सा गुजरता है, भारत है ना, भारत के बीचों बीच कौन सा गुजरता है तो कर्क रेखा गुजरता है। और इसी के बीच में एक 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं तो मानक समय भी कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है तो मानक समय कहा जाता है, ठीक है। मानक समय और कर्क रेखा, मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटता है तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटता है, कहाँ काटता है तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटता है, ठीक ना, कहाँ काटता है तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटता है, ठीक है। बात किया जाए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात किया जाए तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो बात किया जाए दोनों कर्क रेखा और मानक समय रेखा तो 2 राज्य से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि 82.5 डिग्री जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और यूपी और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन कर्क रेखा की बात किया जाए तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, कौन कौन सा राज्य होगा तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम, है ना, यानी 8 राज्यों होकर कौन गुजरता है कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। अब बात करते हैं तो हम लोग मूल तौर पर बात करते हैं कोची पर तो देशांतर के बारे में बात की जाता है। देशांतर की बात किया जाए, देशांतर के कुल टोटल कितने संख्या है तो 360 है, देशांतर की संख्या बोले तो 360, लेकिन अक्षांश की बात किया जाए तो अक्षांश की बात किया जाए तो 181 है, कितना है 181 है, ठीक ना। अक्षांश की दूरी की बात किया जाए तो 111 किलोमीटर है एक दूसरे के दूरी, और इसे क्या कहते हैं कटिबंध कहते हैं। और देशांतर की बात किया जाए तो कितना होता है तो अधिकतम होता है 111.3 किलोमीटर, जिसे क्या कहते हैं गोरे कहते हैं। इसके देशांतर को क्या होता है काम तो समय का निर्धारण करना, कितना होता है तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा, ठीक है, 1 आवर हो जाएगा। यही को 15 डिग्री बराबर हम 60 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक डिग्री बराबर हम 4 मिनट लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ग्रीनविच से यदि हम पूरब की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट लेंगे तो 4 मिनट लेंगे। लेकिन ग्रीनविच से यदि हम इधर आएंगे पश्चिम की ओर आएंगे तो 4 मिनट का क्या होगा तो कम ही होगा, ठीक है। तो इसी के बात कहते हैं तो भारत के मानक समय की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री है। भारत कितना है 82.5 डिग्री है, ठीक है ना, कितना है 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री कितना है तो मानक समय है। यदि इसको हम 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना करते हैं तो 330 हो जाएगा, ठीक है। यदि 330 को भागा यदि हम 60 से करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा तो 5.5 में कट जाएगा, यानी 5.5 कहने का मतलब 5.30, यानी कहने का मतलब 5.5 घंटा, यानी ग्रीनविच से भारत कितना मिनट आगे है तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना, कितना घंटा आगे है तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो इसमें हम देखते हैं, मान के चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कि मान के चलिए एक नाम राहुल नाम का एक लड़का है, ठीक है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है, और इसके घड़ी में कितना बज रहा है तो 12 बज रहा है ना, कब कितना बज रहा है तो 12 बज रहा है। एक प्रकाश नाम का लड़का है जो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है, इसके घड़ी में कितना बजा होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाते हैं, ठीक है। बात किया जाए कि एक गोलार्ध है, ठीक है, एक ग्लोब है, ठीक है। बात किया जाए कि 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और 90 डिग्री पर कौन खड़ा है तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर राहुल खड़ा है ना, कौन खड़ा है राहुल खड़ा है, ठीक है, जिसके घड़ी में कितना बज रहा है तो 12 बज रहा है। और उसी के जगह एक 45 डिग्री पर कौन खड़ा है प्रकाश खड़ा है, जिसके घड़ी में कितना बजा है तो हम देखते हैं तो 90 - 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 में यानी कहने का मतलब 15 डिग्री बराबर कितना होता है तो 1 घंटा होता है, ठीक है। तो 45 मिनट की बात किया जाए तो 3 घंटा हो जाएगा, कितना घंटा हो जाएगा तो 3 घंटा हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि यदि 12 बज रहा है तो कहाँ हो रहा है तो यानी 90 से यानी माइनस हो रहा है, यानी
90 से 45 हो रहा है, यानी घट रहा है। यानी कहने का मतलब यदि 12 बज रहा था तो 3 घटा देंगे, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 बज रहा है। यानी 9 बजे प्रकाश के घड़ी में 9 बज रहा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, इतना के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।